नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आपके यूपी टीजीटी पीजीटी तथा आश्रम पद्धति से संबंधित एक वीडियो लेके आया हूँ। जो वीडियो का नाम है, इस चैप्टर में वीडियो का नाम है प्लेटी-हेल्मनथीज, और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्लेटी-हेल्मनथीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी प्लेटी-हेल्मनथीज के बाद आगे बात करेंगे। इसमें हम एसके-हेल्मनथीज की और साथ ही साथ इसमें हम एनिलिडा की बात करेंगे दोस्तों। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। और आप जानते हैं कि ये अक्सर एग्जाम में इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ वर्म्स काजिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन इन ह्यूमन में पैरासिटिक इन्फेक्शन जो करते हैं उन डिजीज के उन पैरासाइट का स्टडी करते हम लोग करते हैं किसमें? तो राइट आंसर होगा आपका हेलमिंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ऑल वर्म और जितने भी वर्म्स हैं वो क्या होते हैं? फ्री लिविंग, पैरासिटिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड मैरीन। तो याद रखिएगा वो सब हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, अर्थात जो वर्म्स होंगे उन सब में जो उनकी बॉडी कैविटी होती है, बॉडी जो बनी होती है बॉडी वॉल, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है दोस्तों। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है कि जिसमें 3 लेयर क्या होती है पाई जाएगी, एक्टोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मेसेंकाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैटवर्म आर, फ्लैटवर्म क्या होते हैं? एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट एंड नॉन। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये होते हैं एसिलोमेट, अर्थात इसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, इससे हम लोग इसको क्या कहते हैं? एसिलोमेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बॉडी प्लान ऑफ अ फ्लैटवर्म इज। फ्लैटवर्म का जो बॉडी प्लान होता है क्या होता है? सेल एग्रीगेट होता है, ब्लाइंड सैक होता है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब होता है, एंजन होता है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ब्लाइंड सैक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, फ्लैटवर्म रिजेंबल्स टू द सिलेंट्रियड। फ्लैटवर्म का रिजेंबलेंस सिलेंट्रियड्स होता है किसमें? बॉडी प्लान के सी वजह से, सिमेट्रिक वजह से, नंबर ऑफ जर्म लेयर एंड पैरासिटिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉडी प्लान की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सजेस्टेड द नेम प्लेटी-हेल्मनथीज। प्लेटी-हेल्मनथीज नेम किसने सजेस्ट किया था? रॉबर्ट ग्रांड ने, ल्यूकॉट ने, गेगन-बार ने और वॉन सिल्डबोर्न ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेगन-बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज कॉमन एमंगस्ट टेपवर्म, लीवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया। इन तीनों में कॉमन क्या है? कि दे ऑल आर फाउंड इन अ गट, दे ऑल आर सेगमेंटेड, दे ऑल हैव फ्लैटेंड बॉडी। राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी हो जाएगा, दे ऑल हैव फ्लैटेंड बॉडी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। फ्लेम सेल किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? तो आप राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, प्लेटी-हेल्मनथीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लेम सेल आर एसोसिएटेड विद। फ्लेम सेल का एसोसिएशन किस एक्टिविटी से है? तो आंसर क्या होगा? एक्सक्रीशन। किसे? एक्सक्रीशन से। नेक्स्ट है, पिकअप द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच में कौन सा है? मार्सुपियल, प्लेटिपस, ब्लबर, कंगारू, फ्लेम सेल, फ्लैटवर्म। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लेम सेल क्या है? फ्लैटवर्म से संबंधित है। जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये किसमें पाया जाएगा? ये स्पॉन्ज के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? इकाइनोडर्मेटा में भी पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे स्पॉन्ज गलत हो जाएगा। मार्सुपियल होते हैं कंगारू, जबकि ब्लबर होते हैं प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ फ्लैटवर्म द एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर। फ्लैटवर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो आर्क्योसाइट्स होता है, सोलेनोसाइट्स होता है, नेफ्रॉन्स होता है और निफ्रीडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाते हैं? सोलेनोसाइट। सोलेनोसाइट को हम लोग सोलेनोसाइट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लेम सेल्स आर यूज्ड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, बोथ ऑफ दीज। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 है, पैरासिटिक एनिमल हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें केवल पैरासिटिक एनिमल जो भी होंगे उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसी की वजह से वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और वहाँ पे अपनी कॉलोनी को बना लेते हैं। जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, और रिस्पिरेटरी सिस्टम भी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो डाइजेस्टिव रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? ये टोटली क्या होता है? होस्ट से ये लोग ले लेते हैं जो पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लेटी-हेल्मनथीज नर्वस कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट, नर्व नेस्ट आर प्रेजेंट, ऑल द प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन इज नॉट अ लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज प्लेटफॉर्म किसका नहीं, कौन सा नहीं होता? देखिए लार्वा स्टेज में क्या होगा? बाइपिनेरिया लार्वा स्टेज नहीं पाया जाता है, जबकि
मीरासीडियम, सर्केरिया और रेडिया तीनों लार्वा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैटवर्म इज बेस्ड ऑन। फ्लैटवर्म जो क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? मोड ऑफ लाइफ पे, प्रेजेंस ऑफ गट पे, सीलिया ऑन बॉडी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 19 है, ट्यूबुलारिया, टर्बुलारिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा बिलोंग्स टू नाइडीरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा और एकानोडर्मेटा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, टर्बुलेरियंस आर फ्री लिविंग। टर्बुलेरियंस क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग होते हैं वो किससे संबंधित हैं? सिस्टोडा से, फ्लैटवर्म से, नेमेटोड से एंड ट्रिमेटोड से। तो 20वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये फ्लैटवर्म से कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, लीवर फ्लूक बिलोंग टू द क्लास। लीवर फ्लूक किस क्लास से बिलोंग करता है? सिस्टोडा से, नेमेटोडा से, टर्बुलेरिया से एंड ट्रिमेटोडा से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ट्रिमेटोडा से। लीवर फ्लूक किसे बिलोंग करता है? ट्रिमेटोडा से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन एनिमल ऑफ क्लास एराक्निडा, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा एंड एरपोडा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्टोडा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूडोमेटामोरिज्म इज फाउंड इन। सूडोमेटामोरिज्म किसमें पाया जाता है? फेसियोला में, टीनिया में, प्लेनेरियम में, स्कैरिस में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीनिया सोलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रीजनरेशन पावर कैन बी स्टडीड इन। बेस्ट स्टडी इन डिजीसिया, प्लेनेरिया, एम्फियक्सिस, अर्थवर्म एंड स्कैरिस। तो राइट आंसर होगा डिजीसिया, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में हम लोग रीजनरेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया, बहुत अच्छे से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थेस विद अ सिलेटेड बॉडी। किसमें सिलेटेड बॉडी फ्री लिविंग हेल्मिन्थेस होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए हो जाएगा, डुजेसिया। फेरिंग्स कैन बी इवर्टेड इन। फेरिंग्स किस में इवर्टेड होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइट। इसमें कौन सा पैरासाइट नहीं है? सिस्टोसोमा, वोचरेरिया, इकाइनोकोकस एंड डुजुसिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 हो जाएगा, डुजुसिया। क्वेश्चन नंबर बॉडी इज अनसेगमेंटेड इन। बॉडी अनसेगमेंटेड होती किसमें? कॉकरोच में, अर्थवर्म में, फेसियोला में, टीनिया में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 34 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेसियोला में। जबकि टीनिया में सेगमेंटेड प्रोग्लोटिड पाए जाते हैं और फेसियोला हिपैटिका में, जिसे हम लीवर फ्लूक कहते हैं, ये बॉडी क्या होती है? अनसेगमेंटेड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनस इज एब्सेंट इन। एनस एब्सेंट होता है फेसियोला में, मेटाफायर में, यूनियन में और पेरीप्लेनेटा में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेसियोला हिपैटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए इस टॉपिक में या ये जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको, जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप हमारे वीडियो पर अभी तक नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो आपको प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर चलेंगे, द प्राइमरी होस्ट ऑफ फेसियोला हिपैटिका। फेसियोला हिपैटिका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो क्या है दोस्तों? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीप है, मैन, पिग एंड स्नेल। आप जानते हैं, याद रखिएगा, मैन कहीं भी हो तो मैन मत लगाइएगा, मैन फेसियोला हिपैटिका नहीं पाया जाता। जब किस में पाया जाता है? ये सीप में होता है और किस में होता है? स्नेल में होता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट क्या है? इस प्राइमरी होस्ट इसका सीप होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम लोग, मीरासीडियम लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल। मीरासीडियम लार्वा किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है? लीवर फ्लूक में, टेपवर्म में, स्कैरिस में, मलेरिया पैरासाइट में। राइट आंसर क्या होगा? लीवर फ्लूक में पाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्केरिया लार्वा, सर्केरिया स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। सर्केरिया स्टेज किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम, स्कैरिस, टीनिया, फेसियोला हिपैटिका। राइट आंसर क्या होगा? फेसियोला हिपैटिका। क्वेश्चन नंबर 42 होगा, which will show both alternation of generation and alternation of host। इसमें कौन ऐसा एनिमल है जो alternation of generation भी शो करता है और alternation of होस्ट भी शो करता है? फेसियोला है, टीनिया है, स्कैरिस है, साइक्लोप्स है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेसियोला हिपैटिका। क्यों? क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ होस्ट इसलिए शो करता है, ये सीप में भी पाया जाता है दोस्तों, और साथ ही साथ क्या होता है? स्नेल में भी होता है। तो यार आप क्या होगा? ये अल्टरनेशन ऑफ होस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो स्टेज of the life history of liver fluke when it infect the intermediate host is। उस कौन सी स्टेज होती है जब लिवर फ्लूक किसको इन्फेक्ट करता है? अपने इंटरमीडिएट होस्ट को। तो मेटा सर्केरिया, सिस्टिसर्कस, रैबिडिटी फॉर्म एंड मीरासीडियम। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी से हो जाएगा मिरासीडियम लार्वी। मिरासीडियम स्टेज में जाके वो क्या करता है, अपने जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसे इन्फेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन इज नॉट द लार्वा स्टेज ऑफ फैसियोला। इसमें कौन सा फैसियोला का लार्वा स्टेज नहीं है? सिस्टिस सर्कस, सर्केरिया, मिरासीडियम, रेडिया। तो अब देखिए सर्केरिया, रेडिया और मिरासीडियम तीनों किसमें पाया जाता है? फैसियोला हिपैटिकम पाया जाता है, जबकि सिस्टिस सर्कस लार्वा फैसियोला हिपैटिका का हिस्सा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, किसमें? टीनिया में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल इन टेपवर्म इज। टेपवर्म में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है क्योंकि वो फूड मटेरियल को सक करता है अपने आप होस्ट के बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीनिया टेक्स फूड बाय स्किन, माउथ, सकर, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा स्किन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेपवर्म हैज नो एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, इट फीड्स ओनली व्हेन यंग, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू द बॉडी सरफेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी सरफेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे टीनिया सोलियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। टीनिया सोलियम किसका क्या कैरेक्टराइज शो करता है? ये एक्सटर्नली डिवाइडेड बॉडी होते हैं, एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, प्रेजेंस ऑफ हुक और एडेशन, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन ऑफ 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द। इट मीन्स क्या होता है? इसमें एक्सट्रीमली डिवाइडेड बॉडी हो। डिवाइडेड बॉडी मतलब क्या हो जाती है? सेगमेंटेड, इसका जो पार्ट होता है प्रोग्लोटेड, जिसे जो प्रोग्लोटेड होता है वो क्या हम डिवाइडेड बॉडी कह देंगे। उसके बाद क्या है? एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव नहीं पाया जाता है, और प्रेजेंस ऑफ हुक, आदेशन, ये तीनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप 1 में फीड बाई, टेप 1 फीड होता है स्कोलेक्स, रोस्टेलम, सकस एंड बॉडी वॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉडी वॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि एनारोबिक रिस्पायरेशन इज लाइकली टू अकर इन टेप 1, किसमें होता है? टेप 1 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, एक्सक्रीशन इन टीनिया इज डन बाय, किसके द्वारा होता है एक्सक्रीशन टीनिया में? फ्लेम सेल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिरस इन टीनिया इज एसोसिएटेड विथ। टीनिया जो सिरस होता है वो किससे एसोसिएट होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिप्रोडक्शन। कॉपुलेशन इन टीनिया अकर्स बिटवीन टू टीनिया, टू प्रोग्लोटिड्स, मेल एंड फीमेल टीनिया, टू मैच्योर प्रोग्लोटिड ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोग्लोटिड के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 71 है, इन फ्लैटवर्म वाइटलेरियम इज जनरली फाउंड एसोसिएटेड विथ, किसे इनका एसोसिएशन होता है? ओवरी, टेस्टिस, बोथ ओवरी एंड टेस्टिस, रोस्टेलम। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओवरी के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट अकर एज, जो टीनिया का ट्रांसफर सेकेंडरी होस्ट में वो किस स्टेज में होता है? एक मोरूला, ओंकोफोर, अंकोस्फीयर एंड सिस्टी सर्कस। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंकोफोर स्टेज में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंकोफोर अकर्स इन, अंकोफोर किस में पाया जाता है? तो एस्कैरिस, टीनिया, प्लेनेरिया एंड फैसियोला। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीनिया सोलियम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ब्लैडर वर्म इज अ स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। ब्लैडर वर्म किस एनिमल के लाइफ हिस्ट्री में आता है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इट्स अ टेप वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया इज डॉग, मैन, पिग एंड स्नेल। तो क्वेश्चन नंबर 76 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉग, पिग। और जबकि प्राइमरी होस्ट क्या होगा? प्राइमरी होस्ट होगा इसका मैन, और ये क्या है? सेकेंडरी होस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द एम्ब्रियो नोन एज अंकोस्फीयर अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ। जो इसका एम्ब्रियो होता है उसको अंकोस्फीयर कहते हैं, उसमें किसके लाइफ साइकिल में आता है? टीनिया, एस्कैरिस, पैरामीशियम एंड फैसियोला हिपैट का। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीनिया सोलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फॉर कंपेलिंग इट्स लाइफ साइकिल टेपवर्म रिक्वायर्ड। इसके लाइफ साइकिल है टेपवर्म, फॉर कंपेलिंग इट्स लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए टेपवर्म रिक्वायर्ड करता है किसको? पिग की, स्नेल की, डॉग की एंड मैन की। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिग की, क्योंकि पिग क्या है? इसका सेकेंडरी होस्ट होता है और यहाँ पे इसके एक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होता है, सिस्टी सर्कस इज द लार्वा स्टेज। सिस्टी सर्कस किसका लार्वा स्टेज है? लीवर फ्लूक, पिन वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीवर सिस्टी सर्कस इज अ लार्वा स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम या फ्लैट टेप वर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिस्टी सर्की इज इन पिग मसल्स कैन रिमेन वाइबल फॉर।
जो सिस्टी सर्की होता है उसका जो पिग मिशन में होते हैं वो किस लिए वायबल होते हैं? 1 मंथ मतलब कितने समय तक जी सकते हैं? 1 मंथ होगा, 6 मंथ होगा, 1 ईयर, सेवरल ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स अ सेवरल ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 81 है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ टेपवर्म एज सिस्टी सर्कस स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 सिस्टी सर्कस लार्वा इज आल्सो नोन एज ब्लैडर वर्म। ब्लैडर वर्म क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टी सर्कस लार्वा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि द डिजीज कास्ड बाय द ब्लैडर वर्म इज नोन एज सिस्टी सर्कोसिस। क्या कहलाएगा? सिस्टी सर्कोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 टेनियसिस कैन बी ट्रीटेड एज यामेंसन, कैमोक्विन, एंटीफेन, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। Taenia saginata differs from Taenia solium mainly in presence or absence of। most important क्वेश्चन है इसका, देख लीजिएगा। ये किसकी वजह से? स्कोलेक्स, सकर अपॉन स्कोलेक्स, हुक्स अपॉन स्कोलेक्स। नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हुक्स अपॉन स्कोलेक्स। 88 में क्या है? ये कह रहा है कि जो टीनिया सजिनेटा होता है उसके स्कोलेक्स में कोई हुक्स नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज रिगार्डेड टू टीनिया सजिनेटा इज ट्रू। इसमें कौन सा स्टेटमेंट टीनिया सजिनेटा से के रिगार्डिंग ट्रू है? इट हैज़ 2 लार्ज सकर्स अपॉन स्कोलेक्स, पिग इज its intermediate host, it has a double circle of hooks on the rostrum, it has no rostral hooks। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 89 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, it has no rostellar hooks। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 90 इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सजिनेटा इज। टीनिया सजिनेटा का इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो क्या होता है? काउ होगा, पिग, मैन, सीप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काउ, क्योंकि पिग होता है टीनिया सोलियम का, मैन टीनिया सोलियम का, और सीप होता है फैसियोला हिपेटिका का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द बीफ टेपवर्म इज फाउंड इन। बीफ टेपवर्म किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, द बीफ टेपवर्म इज फाउंड इन काउ। क्यों? क्योंकि टीनिया सैजिनेटा क्या है? बीफ टेपर में होता है और किसमें पाया जाता है? ये काउ में पाया जाता है। जबकि टीनिया सोलियम वो क्या होता है? पोर्क होता है। पोर्क किसमें होता है? वो पिग में पाया जाएगा। किसमें? टीनिया सोलियम पिग में पाया जाएगा, टीनिया सैजिनेटा पाया जाएगा काउ में। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिहेल्मिंथेस। इसमें कौन प्लेटिहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हो जाएगा, सिस्टोसोमा, बुस्टेरिया एंड ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा भी किसका है? ये है आपका प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल। जबकि यहाँ पे सिस्टोसोमा ये किसका हो जाएगा? आपका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटिहेल्मिंथेस की। और बुस्टेरिया भी क्या है आपका? बुस्टेरिया हो आपका एनलीड हो जाता है, सॉरी दोस्तों, बुस्टेरिया आपका होता है स्कैरिस हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है सिस्टोसोमा इज अ पैरासाइट फाउंड इन। सिस्टम एक पैरासाइट है जो पाया जाता है ब्लड में, लीवर में, इंटेस्टाइन में एंड लंग्स में। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्लड में। सिस्टोसोमा कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हर्माफ्रोडाइट। इसमें कौन एक हर्माफ्रोडाइट नहीं है? टेपवर्म में हर्माफ्रोडाइट, लिवर फ्लूक, एर्थवर्म, ये तीनों क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन ब्लड फ्लूक क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट नहीं होता, ये यूनिसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट अ मेटासर्केरियल स्टेज एब्सेंट। इसमें किस में मेटासर्केरियल स्टेज नहीं होती? सिस्टोसोमा में, फैसियोला में एंड टीनिया में। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 आर करेक्ट। 1 और 3 इन दोनों में कौन सी स्टेज? मेटासर्केरियल नहीं होती, जबकि फैसियोला हिपेटिका मेटासर्केरियल स्टेज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैडर वर्म इज। ब्लैडर वर्म क्या होते हैं? लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ, लार्वा ऑफ टीनिया, कॉमन नेम ऑफ एस्कैरिस, यूरिन कंटेनिंग सैक। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, लार्वा ऑफ टीनिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है स्पाइरल क्लीवेज इज ऑब्जर्व्ड इन। स्पाइरल क्लीवेज किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टर्बुलेरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 101 का राइट आंसर है क्वेश्चन 101 है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेस्ट द स्नेल इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला एज मिरासीडियम। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मिरासीडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 103 गायनेकोफोरिक कैनाल इज प्रेजेंट इन सम एनिमल्स ऑफ नेमाटोडा, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा एंड ट्यूबुलेरिया। तो 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, ट्रिमेटोडा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका? प्राण का, प्लानेरिया का, सिल्वर फिश का, हाइड्रा का। तो आप जानते हैं प्राण क्या है? आर्थ्रोपोड है, सिल्वर फिश भी आर्थ्रोपोड है, और हाइड्रा आपको क्या है? सिलेंट्रेट है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लेम सेल की। आप जानते हैं फ्लेम सेल किसमें पाया जाता है? प्लेटिहेल्मिंथेस में। राइट आंसर होगा प्लानेरिया।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोलेनोसाइट आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन। सोलेनोसाइट किसका मुख्य एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है? प्लेटीहेलमिन्थेस, एनालीड, मोलस्का एंड इकानोडर्मेटा। 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटीहेलमिन्थेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरर्स कैनाल रिप्रेजेंट। लॉरर कैनाल किसमें प्रेजेंट होती है? स्कैरस, टीनिया, पेरिप्लेनेटा और फैसियोला हिपेटिका। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैसियोला हिपेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एलिमेंट्री कैनाल। इसमें किसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती? तो आप सबको पता है टीनिया सोलियम में एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती। साथ ही साथ किसमें और नहीं पाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीनिया सोलियम साथ साथ इकानोकोकस, इन दोनों में एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन टेप वर्म वाइट लाइन ग्लैंड प्रोड्यूसर्स। टेप वर्म में जो वाइट लाइन ग्लैंड होती है वो प्रोड्यूस क्या करती है? तो सेल प्रोड्यूस ओवा, म्यूकस सेल एंड यॉक सेल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यॉक सेल। क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों। क्वेश्चन 109 है कि द नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर्स दैट ओपन आउटसाइड व्हेन द लास्ट प्रोग्लेटेड ऑफ द टेप वर्म इज सेपरेटेड। तो नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो आउटसाइड दिखाई दे व्हेन ओपन द आउटसाइड व्हेन द लास्ट प्रोग्लेट, जब लास्ट प्रोग्लेट ऑफ द टेप वर्म होता है वो सेपरेट होता है किससे? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 से। मतलब सीधी बात है, एक प्रोग्लोटेड के पीछे ही तो दूसरा प्रोग्लेट होगा। अब एक अलग होगा तो किससे हट रहा है? एक से हट रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा विच लार्वा ऑफ सिस्टोसोमा इंटर्स द स्नेल। कौन सा लार्वा सिस्टोसोमा का स्नेल में इंटर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीरासीडियम लार्वा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, टीनिया सोलियम डिराइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन एंड ग्लिसरॉल। टीनिया सोलियम अपनी एनर्जी को क्या करता है? ड्राइव करता है किसके ब्रेकडाउन से? तो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से। इट मीन्स ये भी कह सकते हैं टीनिया सोलियम का रिजर्व फॉर मटेरियल क्या है? ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज कास्ड बाय अ हेलमिंथेस पैरासाइट ऑफ मैन दैट हैज अ गैस्ट्रोपोडा मेंबर एज इंटरमीडिएट होस्ट। स्कैरियासिस, बिलहार्जिया, टेनियासिस एंड इंट्रोबियोसिस। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैरियासिस। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, द नंबर ऑफ टेस्टिस इन ईच मैच्योर प्रोग्लोटिड ऑफ टीनिया। टीनिया के मैच्योर प्रोग्लोटिड में कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, मेनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ मेहलिस ग्लैंड इन टीनिया। मेहलिस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है टीनिया में? स्टोरेज ऑफ स्पर्म, लुब्रिकेशन ऑफ यूटेरस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फोर एंड प्रोडक्शन ऑफ वाइट लाइन सेल। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुब्रिकेशन ऑफ यूटेरस। किसकी वजह से होता है? मेहलिस ग्लैंड की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एन एसिलोमेट विथ प्रोटेंडरस कंडीशन इज। एक एसिलोमेट जिसका प्रोटेंडरस कंडीशन होता है वो टीनिया है, मेगास्कोलेक्स है, स्कैरिस है एंड सिस्टोसोमा है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट्स अ टीनिया। क्वेश्चन नंबर 116 है फैसियोला हेपेटिका इज प्रेजेंट इन। फैसियोला हेपेटिका कहाँ पाया जाता है? लीवर ऑफ शीप, ब्लड ऑफ शीप, स्पिन ऑफ शीप एंड इंटेस्टाइन ऑफ शीप। तो यहाँ का हो जाएगा लीवर ऑफ शीप। लीवर ऑफ शीप में फैसियोला हेपेटिका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला क्लास टेमेटोटा बिलोंग। इसमें से किस फाइला में से क्लास टेमेटोटा बिलोंग करता है? तो फाइला क्या है? फाइला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेटीहेलमिन्थेस। इन विच ऑफ द एनिमल्स फीमेल लिव इन अ मेल। इसमें कौन एनिमल है जिसमें फीमेल रहती है मेल के अंदर? तो बोनेलिया है, सिस्टोसोमा है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 118 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिस्टोसोमा। आपने एक चित्र ऐसा देखा होगा कुछ बना हुआ, ये मेल होता है और इसी के अंदर यहाँ से निकली हुई एक फीमेल होती है, कुछ इस तरह का चित्र बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ब्लैडर वर्म स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम इज। टीनिया सोलियम जो ब्लैडर वर्म बनता है कौन सा स्टेज होता है? सिस्टिक सर्कस होता है, रोस्ट्रेला होता है, आंकोस्फीयर होता है, स्ट्रोबिला होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टिक सर्कस। अर्थात जो ब्लैडर वर्म स्टेज होता है टीनिया का, कौन सा स्टेज होता है? वो सिस्टिक सर्कस होता है। क्वेश्चन नंबर 120 है विच आर द फॉलोइंग टेक्स फूड बट हैज़ नो एलिमेंट्री कैनाल। इसमें कौन है वो जो फूड लेता है पर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसके टीनिया सोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहलिस ग्लैंड ऑफ टेपवर्म इज एसोसिएटेड विद। टेपवर्म में जो मेहलिस ग्लैंड होती है उसका एसोसिएशन किसके साथ होता है? एक्सक्रीशन में होता है, सर्कुलेशन में, रेस्पिरेशन में एंड रिप्रोडक्शन में। 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिप्रोडक्शन में। आपको मैच लिस्ट A1 with list 2 and select the correct answer using the code given by below।
बॉडी एसिमेट्री, इकानोकोकस, फाइलेरिया, एंटामीबा, हाइड्रेटेड डिस्मेनिया, काला अजहर, विशेरिया। तो आपको कौन सा सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं हम लोग। ये जो ब्लड डिसेंट्री होती है किससे होता है? ये एंटामीबा हिस्टोलिटिकस होता है, ये तो सब जानते हैं। फिर फाइलेरिया किससे होता है? फाइलेरिया आपका विशेरिया लिस्मानिया से होता है। तो क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? फाइलेरिया होता है आपका विशेरिया बैंकेप्टाइस से। ये दो सही होंगे। अब देखिए ए का 2 और बी का 4 जो मिल रहा है वो सही है। ए का 2 बी का 4 मिल रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द साइंटिफिक नेम ऑफ लंग फ्लूक ऑफ मैन। मैन के लंग फ्लूक का जो साइंटिफिक नेम है उसका वो क्या है? ये हाइमेनोलेप्सिस नैना, सेस्टोसोमा, हिमाटोबियम, पैरागोनियस वेस्टरमनी एंड इकानोकोकस ग्रैनुलोसस। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये पैरागोनियस वाटरसमनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 125 है दोस्तों। द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ सिस्टोसोमा एज। सिस्टोसोमा का इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो क्या होता है? स्नेल होता है। बायलिटरली सिमेट्रिकल बट एसिलोमेट एनिमल। बायलिटरली सिमेट्रिकल और एसिलोमेट एनिमल कौन है? लीवर फ्लूक है, जेलीफिश है, राउंड वर्म है, क्रैब है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लीवर फ्लूक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द ट्रिमेटोड पैरासाइट इन्फेक्टिंग ह्यूमन लंग्स विथ 2 इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोवा, सिस्टोसोमा, हेमेटोबियम, पैराग्नोमियस वेस्टरमनी एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरागोनिमस वेस्टरमनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 128, फाइलम ऑफ टीनिया सोलियम एज। टीनिया सोलियम फाइलम क्या होगा? प्लेटिहेल्मिन्थेज होगा। क्वेश्चन नंबर 129 होगा, सोलिनोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद। सोलिनोसाइट का एसोसिएशन किसके साथ होता है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है इस टीनिया सोडियम का। तो देखिए टीनिया सोडियम जो प्लेटिहेल्मिन्थेज का लास्ट क्वेश्चन होगा, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन सिस्टोडा, गैस्ट्रोपोडा, नेमाटोडा एंड पेलिसिपोडा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोडा। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने मुख्य वह है ना इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थेज से संबंधित कर लिए हैं। और आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा।